और फैंस को भी हम लगातार इन्वॉल्व करने की कोशिश हमारी रहती है। आप भेज दीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। पुल करने की कोशिश डाउन द लेग साइड, अंपायर की तरफ, अंपायर ने कहा देयर हैज टू बी अ वाइड। एक्स्ट्रास के रन थोड़े रोकने पड़ेंगे क्योंकि पहला जो पावर प्ले में अगर आप बल्लेबाज ने तो रन नहीं बनाया, फिर बॉलर होने के नाते आपने रन तो दिए। तो पावर प्ले का मतलब ये है कि आप थोड़ा लाइन लेंथ अपनी कंट्रोल कीजिए, स्टंप्स पे डालिए गेंद, कम रन बनाने का मौका दीजिए। वाइड बॉल्स 3, और वो होता है जब आप एक साइड पैक करके चलते हैं। 6-3 की फील्ड है, 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में है, तो और ज्यादा आपकी कोशिश रहती है कि स्टंप्स में गेंद। और ये बढ़िया शॉट था, स्विंग बॉल ओवर में। इस गेंद से मारना आसान नहीं होता, बट ये गेंद को बशर्ते आपको जमीन पे पहले लैंड करना होगा डिफिकल्ट बनाने के लिए। ये देखिए सीधे बल्ले पर उम्दा, ब्रिलियंट शॉट, अदब से खेला गया गजब का शॉट। और हमेशा आपको ताकत की जरूरत नहीं पड़ती, नजाकत का भी दरवाजा खटखटाया कीजिए, 4 रन का ताला खोला कीजिए। छोटा गेंद पुल किया, टाइमिंग सटीक नहीं है, फील्डर से दूर गिरी है उनके लिए। अच्छा, पहला रन तेजी से लेना चाहिए था, पहला रन तेजी से लेते दूसरे के चांसेस वहां पर बढ़ सकते थे। जब आप मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर की बात करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? द MVP ड्राइव्स पोशा 911, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को जाएगी ये चमचमाती गाड़ी पोशा 911। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि, और देखिए हर रन के पॉइंट हैं, हर एफर्ट के पॉइंट हैं, हर फील्डिंग एफर्ट के। रन आउट इन फेक करते हैं, कैच पकड़ते हैं, बॉलिंग करते हैं, विकेट लेते हैं, हर एफर्ट आपका काउंट होता है, कुछ भी जाया नहीं जाता है। तो ऑफ कोर्स खिलाड़ियों की नजर उस पर भी जरूर होगी। पहले रन तेईस से इस दफा लिया, जरूरत दूसरे की उम्मीदें जगाई देगी थी, मगर अब थोड़ा सा पिछले फिर आप संभले। और जैसा कि अभी तक एक 4 रन आए, एक आ गया है, तो यहाँ पे थोड़ा रुकने की जरूरत है। और देखिए 1 पॉइंट पर रन, हाफ सेंचुरी के बोनस 10 पॉइंट, सेंचुरी बना लेंगे तो बोनस पॉइंट आपके 25 हो जाते हैं। विकेट्स 20 पॉइंट्स पर विकेट, 5 विकेट हॉल, 30 बोनस पॉइंट्स। और फाइनल स्कोर देखिए 80% परफॉर्मेंस पॉइंट्स प्लस 20% फैन वोटिंग पॉइंट्स। तो सबसे जरूरी चीज वो है। जी। और प्रीति, आप और मैं भी हिस्सा है सिलेक्शन कमेटी का। जी हाँ, तो बस अब तो स्कैन करके वोट देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो ISPL लीग है बहुत अच्छी है। जो लोग रेड बॉल और व्हाइट बॉल से नहीं खेल पाते हैं, और अगर यहाँ देखेंगे तो बच्चों को क्रिकेट समझ आए ना आए, बट ये जो उनके लिए खिलौने के जैसे शेर है बहुत अच्छे लगते हैं। और ये बड़ी अपील की है, आउट नहीं है। अजय, और जो समझदार गेंदबाज होगा वो अपील तभी करेगा जब वो पूरा, एक तो सशक्त होगा, दूसरा विश्वसनीय होगा कि मुझे पक्का मालूम है कि यहाँ मेरा चांस है। महेंद्र सिंह धोनी को आपने कभी फालतू अपील करते नहीं देखा था। ऐसे में आप अंपायर के का विश्वास जीत लेते हैं कि जब वो खिलाड़ी अपील करेगा तो फालतू की अपील नहीं होगी। 7 रन इस ओवर में अब तक आ चुके हैं, आखिरी गेंद तीसरे ओवर की आती हुई। 2 विकेट आप खो चुके हैं, 17 रन अब तक आपके बने। अंदर आती गेंद, लंबा स्विंग, और 8 रन इस ओवर से। 3 समाप्त, 18 पे 2। तो चेन्नई सिंघम्स 3 ओवर के बाद 18 पे 2, तो 50-50 चैलेंज हो एज एक्सपेक्टेड। एज मैंने कहा था प्री शो में भी कि रजत मुंडे ही होने वाले हैं विद द ISPL स्विंग बॉल। पिछले सीजन माझी मुंबई के लिए लगातार लगभग हर मुकाबले में बेहतरीन कंट्रोल गेंदबाजी की थी रजत मुंडे ने, और इस बार वो है टाइगर्स ऑफ कोलकाता के पास। शुरुआत बेहतरीन रही है। 3 ओवर 18 पे 2, चेन्नई सिंघम्स टॉस जीता था। टाइगर्स ऑफ कोलकाता, भावेश पवार कप्तान, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला, और शुरुआत कह सके तो अच्छी रही है ये टाइगर्स ऑफ कोलकाता के लिए। 2 विकेट्स वो ले चुके हैं पहले 3 ओवर्स में। प्लेयर जिनको रिटेन किया था, ये देखिए, चलिए, मिस्टर सूरज समत, ISPL कोर कमेटी मेंबर और लीग कमिश्नर भी। व्हाट एन एफर्ट बाय सूरज समत, हु इज द लीग कमिश्नर। तीसरा सीजन है ये इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग का, 2 नए टीम्स भी आए हैं। और आपको याद दिला दें कि चौथे सीजन के लिए
ट्रायल्स नहीं होने वाले हैं। एक नेशनल फ्रेमवर्क जो है, दीपक चौहान भी आपको नजर आ रहे हैं, प्रेसिडेंट लीग ऑपरेशंस। आपको साल भर सारे लीग्स खेलने हैं, एफिलिएटेड टू द आईएसपीएल, सारे टूर्नामेंट्स आपको खेलने हैं और रैंकिंग पॉइंट्स आपको मिलेंगे आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर, और उसी के हिसाब से आप टॉप 450 प्लेयर्स जो है वो सिमुलेशन मैचेस में आएंगे और फिर उन्हें ऑक्शन में भी शामिल किया जाएगा। मोहम्मद कैफ है कॉम बॉक्स में। कैफ भाई, स्वागत है आपका। वो पहले 3 सीजन्स के लिए ट्रायल्स, और इस बार एक नेशनल फ्रेमवर्क है, प्लेयर्स को पूरे साल लीग्स खेलने हैं, टूर्नामेंट्स खेलने हैं और उसी के बेसिस पर उनका सिलेक्शन होगा। बहुत सारे मैचेस खेलने को मिलेंगे, इसका मतलब जो काबिल प्लेयर होगा वो कहीं ना कहीं मौका ढूंढ लेगा, क्योंकि वो खेलेगा, घूम घूम के स्कोर करेगा, विकेट लेगा, अपने काबिलियत के जरिए आईएसपीएल में आ सकता है। हर जगह टूर्नामेंट्स होंगे, हर स्टेट में होंगे, और आईएसपीएल तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट बन चुका है ऑलरेडी। पोर्शा मिलेगी भाई, जो एमवीपी बनेगा, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर को पोर्शा मिलेगी। भाई हमारे पास तो उतने पैसे नहीं है कि हम पोर्शा के पास जाके नेगोशिएशन करें। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये ऐसे प्लेयर, ये देखिए पोर्शा भाई, ये मिलेगी प्लेयर को जो इनमें से खेल रहे, अच्छा खेलेंगे, पॉइंट्स मिलेंगे, और जो 2 टीम फाइनल्स में आएंगे उनमें से एक प्लेयर को पिक किया जाएगा मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के तहत। और उसके लिए जो कंटेंडर्स हैं कि भाई आज सिकंदर भाई भट्टी ने जो बल्लेबाजी की, उसी के साथ साथ एक कैच भी, उसी के साथ साथ एक डायरेक्ट हिट भी, तो पॉइंट्स काफी बड़े उनके, और उनकी टीम मैच जीत गई। चमकती हुई कार है भाई ये, इसमें तो बैठते ही बंदा स्पीड पे निकल जाता है। यहाँ सचिन बैठे थे, यहाँ पे हमारे प्यारे सचिन साहब ने ड्राइव की थी, सम्मान दिया था पब्लिक को, भैया धीमे चला रहे हैं। चलाने का मन तेज था उनका वैसे, पर बहुत भीड़ थी ग्राउंड पे। तो सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर के बाद चेन्नई सिंघम्स 23 पे 2। कीर्तन मांद्रे, जगत सरकार, नदीम सरफराज, अमन, अनुराग सरशर टॉप 6 से 2 विकेट तो जा चुके हैं। 4 ओवर के बाद 23 पे 2। और चलिए फिर से आईएसपीएल स्विंग बॉल ओवर। रूल्स तो अब तक आपको पता ही होंगे, कम से कम आप 1 ओवर इससे डालना मैंडेट है, ज्यादा से ज्यादा आप 2 ओवर्स डाल सकते हैं। 3, 4, 5 या 9 के ऑप्शंस हैं। तीसरा ओवर हुआ और अब 5वां ओवर। फिर से ये आईएसपीएल स्विंग बॉल ओवर स्पेशलिस्ट है रजत मुंडे, और ये गेम ना 2 धारी तलवार भी है। यूसुफ ने 5 वाइड डाली थी पहले मैच में, 5 वाइड अगर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो भैया आपको लगेगा कब मेरा ओवर खत्म हो। पर रजत मुंडे स्पेशलिस्ट गेंदबाज हैं। ये लास्ट ईयर में मुंबई के लिए आईएसपीएल स्विंग ओवर डाल रहे थे, अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, विकेट भी मार रहे थे। हालांकि यहाँ पे पहली बॉल इनकी फुल टॉस थी, चौका लग गया था, पर मुझे लगता है इनके पास वो कंट्रोल है, वो जो बॉल को रिलीज करते हैं, सही जगह बॉल को लैंड कराते हैं। इनको पता है बॉल डालनी तो आगे ही डालनी पड़ेगी। ये देखिए, ये बॉल का इस्तेमाल होता है, एक तरफ भारी होती है, जहाँ पे ऑरेंज कलर रंग है वो रबर का हिस्सा है, वो भारी वाला इलाका है, बॉल वहीं टिल्ट करती है। फिर से कंट्रोल गेंदबाजी रजत मुंडे की विद द आईएसपीएल स्विंग बॉल ओवर। जो हम बात कर रहे हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के, भाई ये भी ऑलराउंडर ही है रजत मुंडे। पिछले साल भी स्वैग शायद इतना ना हो, पर परफॉर्मेंस हमेशा टॉप क्लास होता है रजत मुंडे का। नहीं, मुंबई को जिताने में इनका योगदान था, बल्ले के साथ भी और बॉलिंग में भी। मुंबई की ताकत थी उनके ऑलराउंडर्स। और आज फिर 2 फुल टॉस चल रहे हैं, आज इतनी कंट्रोल दिखी नहीं। हालांकि पहला मैच मैं समझ सकता, थोड़ा सा यूज्ड टू होने में टाइम लगेगा, पर पहले ओवर में भी फुल टॉस डाली थी रजत ने, चौका खाया था जगन्नाथ ने और ड्राइव मार दी थी। और नदीम कैसे आउट हुए? कोई तकलीफ नहीं सागर अली के लिए, इन पे भी ध्यान होगा। क्या ये ओपनिंग के लिए आएंगे क्या? 3, 4, 5। फिलहाल the last 15 balls there has been no boundary. गट रूम डी पॉइंट के फील्डर है, पर गेंद घूमा है। यही तो होता है इन दैट एरिया, इट्स अ मिसफील्ड। और वो एरिया में जब गेंद घूमती है वो कैसे मैनेज करता है खेल में से ज्यादा कोई नहीं जानता। टेनिस बॉल अगर आपने गेंद को रोक लिया तो ये बॉल ना ये स्पिन भी करती है। ये देखिए, स्पिन करी, फील्डर आगे भाग गए, बॉल